धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानंद तुमं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। गुप्त पड़े नवरात्रा, गुप्त करें अमबात, सत्ता मोह सबसे बुरा, इसके मारो लात। गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे दशरथ जाए, आखिरी राजा हूं महाराज सूर्यवंश का, और कुछ उपाय बतलाए। भारत का सम्राट हूं और दशरथ मेरा नाम। गुरु वशिष्ठ मुझे योग से और कुछ तो करो शुभ काम, शुभ ही शुभ करता रहूं और प्रजा रहे प्रसन्न, और मेरे घर अवतार होए तो कर दे परमानंद। तब योग वशिष्ठ ने योग में देखा, दशरथ तुम भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा हो आप। एक ही पाप किया है तुमने, जीवन नहीं किया कोई पाप। चक्रवर्ती सम्राट हो के भी और शब्द भेदी चला दिया बाण। श्रवण कुमार के निकल गए थे, उसी प्राण से देखो प्राण। वही श्राप तुमको लगा और नहीं कोई पाप। पुत्र मोह में मरोगे राजा अपने आप। योगी योग तो सीख रहे हो वशिष्ठ से, और भोग तुम्हारे राजमहल। कमजोरी इतनी है बस, और 3 रानियों की चहल पहल। एक भी पैसा प्रजा से और लेते नहीं हो आप, और 10 इंद्रियां वश में कर ली, हट गए सारे पाप। इस कारण विष्णु और जन्मे तेरे घर आए। 12 कला अवतार से और पुत्र जन्म प्रगटाए। तो राजा एक संदेश है मेरा, कुर्सी मोह नहीं करना, पुत्र मोह भी नहीं करना, और सत्ता मोह भी नहीं करना। जो भी करे ये मोह नारी का, और भोग सत्ता का करता है। अहंकार भर लेता तो वह राजा निश्चित मरता है। मानवता और भारत में तो और राजा करे कल्याण। मोह माया से दूर रहो तो जन्मे तेरे घर राम। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज दशरथ घर जन्मे रघुराई, योग वशिष्ठ कृपा जब पाई। रवि पुष्य नक्षत्र चैत्र नवरात्रा जान, दशरथ के घर प्रकट हो गए संगी कृपा से रामचंद्र भगवान। संगी ऋषि पुत्रेष्टि यज्ञ किया चुपचाप,
पूरे भारत के हट गए राजा प्रजा के पाप, अग्नि में ही जल गए। और आ गई शीर बैकुंठ की खीर, और रानियों ने जब पान किया तो जन्म गए जगदीश। राम लखन भरत शत्रुघ्न जन्मे 4 यहाँ लाल। वही अयोध्या है भारत में जहाँ कभी न आता काल। कोई वहाँ छुप कर करे अवध में छल पाखंड, तो ईश्वर शक्ति देती है हर युग में कड़ा उन्हें दंड। नाम निशान मिटे उनका जो अवध करे पाखंड। अवध नगरी है राम की, यहाँ नहीं चलते छल पाखंड। तो दशरथ जाओ मनोकामना पूर्ण तुम्हारी, और राम पुत्र गोदी लगे प्यारी। अपनी गोदी में तुम और झुला ले ओ श्री राम। कश्यप अदिति बनकर तुमने किया है बहुत शुभ काम। इस कारण भगवान को और आना पड़ा तेरे द्वार। वही अयोध्या अमृत रूप है चारों युग का सार। इसलिए अयोध्या में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हो रहा है। ये आषाढ़ का मास है और नवरात्रा गुप्त, और रवि तेज में राम जी, और पाप हो सब सुप्त। तो लुप्त से लुप्त गुप्त अति राखा, एक संदेश वशिष्ठ ने भाका। है दशरथ, सिंहासन और सत्ता का तुझे मोह कभी नहीं करना है, और छल पाखंड और पाप कर्म से तुमको सदा ही डरना है। चारों पुत्र जन्म जब तेरे घर उनको भी समझाना है। सत्ता त्यागना सिखा दो उनको, और जंगल में भिजवाना है। राम को मोह नहीं सत्ता से, उनको मोह है राष्ट्र। राष्ट्र भक्ति सबसे बड़ी, और बाकी सब जल जात मिट्टी में मिल जाते हैं। सिंहासन का मोह राम भी उसके साथ नहीं, जो सत्ता चिपके जो की तरह जो चिपके सत्ता पर, उस पर नहीं राम का हाथ, और बुरी तरह खाता है राजा। और देखो भारी मात, युग कोई सा भी हो भैया, जिसे सत्ता से हो मोह, सत्ता पर वो जब अहंकार हो, तो हटे ताज और सारे राज और ताज हट जाते हैं जब कोई भी राजा सत्ता से मोह करता है। इसलिए राजा राम को ये शिक्षा हम भी देंगे, हम उनके गुरु हैं वशिष्ठ। और तुम पिता हो, तुम्हारा कर्तव्य और माता का भी कर्तव्य कि राजमहल के सुख सपनों से रामचंद्र को रखना दूर। सत्ता के लालच में देखो और कभी न करना उन्हें मजबूर। अरे सत्तावध की त्याग दे राम जी, ऐसा इशारा करना राज दशरथ। और अमर होएगा तेरा पुत्र और अमर होएंगे फिर दशरथ। तो कह देना तुम राम से दशरथ, जब करो इशारा आप, राजगद्दी को छोड़कर राम जाए बनवास। ये तो गुप्त सूत्र बतलाया, तब जाकर के राम राज भारत में आया। राम राज जब ही आता है भारत में, और जो भी लेकर आता है वह सत्ता मोह को त्याग कर भक्ति करने जंगल में जाता है। ऐसा कोई करे अगर चारों युग ब्रह्म वाक्य, तो उसका राज तो अमर हो, हट जाते सब पाप। लेकिन सत्ता से चिपका रहे, करे सत्ता से मोह, राष्ट्र भक्ति को छोड़कर और भजन सत्ता का होए, तो सत्ता सुख घमंड है। और रावण इसका प्रमाण, शिव की कृपा से लंका में और हो गया वह शमशान।
शिव को भूल गया जब रावण, पहुंच गए लंका पतित पावन। माया रावण देत हटाई, दानवता सब नष्ट दिखाई। तो हे दशरथ, अपने पुत्रों को, चारों पुत्रों को यह शिक्षा देना, चाहे राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे भरत हो, चाहे शत्रुघ्न हो, कि आप सत्ता मोह पर टूट पड़ो। शत्रु मानो सत्ता को, और शत्रु अहंकार, और जिस पर चढ़े भूत सत्ताकार वह राजा लाचार। जब जब ऐसा हुआ भारत में, और महाभारत यहाँ होए, और द्वापर में अंधा राजा था, नष्ट पुत्र सहित होए। 18 क्षोणी सेना और हटई कौरव संतान, करो क्षेत्र हट गया भारत से, धर्म क्षेत्र भगवान, धर्म क्षेत्र बनाया भगवान कृष्ण ने। क्योंकि राजा धृतराष्ट्र जो अंधा राजा था भारत का, उसे सत्ता से और पुत्रों से बड़ा मोह था। इसी मोह से महाभारत हुआ, और महाभारत का अंत बहुत बुरा हुआ। भाई भाई की लड़ाई हुई, और राजा धृतराष्ट्र और उसके परिवार वाले का नाम निशान मिट गया। भारत धर्म क्षेत्र बना। भगवान राम सत्ता छोड़ चले अवध की, राजा राम चले बनवास। पिता ने इशारा किया राम को, और ये तो है संकेत है खास। सत्ता पे ये राज तिलक अब तेरा होने नहीं दूंगा, चाहे प्राण जाएंगे बेटा मेरे, पर तुझे राष्ट्र भक्ति सिखला दूंगा। सत्ता भक्ति बेकार है चारों युग सरकार, जो सरकार सत्ता मोह करे वह हो जाती बेकार। जंगल जाओ राम जी और करो जंगल विश्राम, भजन करो भगवान के तो भली करेंगे राम। तो राष्ट्र भक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति है। ये योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया, दशरथ ने राम को समझाया, विश्वामित्र ने राम को समझाया, और राम उस संकेत को समझकर सत्ता मोह को त्याग कर अयोध्या से चले गए, और जंगल जंगल भटके राम। लक्ष्मण जानकी जान, और रावण के हर लिए लंका में रामचंद्र ने प्राण। दानवता ही समाप्त हो गई, और हो गया राम का राज। देहिक देविक भौतिक सारे ताप हटे चुपचाप। तो जो राजा जे राजा पे चढ़े सत्ता मोह, वे राजा बर्बाद ही जान। और जिन जिन पे भी चढ़ा आज तक सारे राजा हुए शमशान। सबसे उसके साथ नहीं राम रहते हैं, जिस पे सत्ता का मदमान। रामचंद्र का हाथ रहे भाई, जो छोड़े सत्ता अज्ञान। सत्य के साथ रहता है जो, उसके साथ है राम। कभी नहीं दुख पाएगा, और चमके सूर्य समान। वो सत्ता सूरज के समान चमकती है, जो एक पल के लिए भी सत्ता को छोड़ने में देर नहीं करती। और जो सत्ता पे अड़ जाता है, उसका ताज ही वहां सड़ जाता है। उसमें दीमक लग जाता है, वह उसे बचा नहीं पाता है। और घन घमंड जब माथे पर, और देखो रहा इतरा, जिस राजा के मद चढ़े तो ताज राज हट जाए। रामचंद्र को गुरु वशिष्ठ ने दिया गुप्त ये ज्ञान। गुप्त नवरात्रा प्रसंग है, जिसे दशरथ सुना रहे राम। गुरु वशिष्ठ ने भी शिक्षा में और ऐसा रूप बनाया, और भूख जब तक कभी न भूख और प्यास लगे, ऐसी विद्या सिखलाएंगे। दशरथ तेरे पुत्रों को हम और सन्यासी रूप बनाएंगे। जो सत्ता से ले सन्यास और वह अमृत पान, और जो सत्ता में चिपक जाए तो बड़ा राजा नादान। हो जाती सत्ता शमशान और बिगड़ जाते सब काम। घन घमंड सब हट जाता है, आ जाते हैं राम। तो रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। तो ये दारुण दुख भगवान रामचंद्र कृपाल बन के हर लेते हैं।
जाको प्रभु दारुण दुख देई, सत्ता प्रेम उनके सिर लेई। जहाँ कुमति तहाँ संकट नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत निदाना। तो सुमति वहाँ पर रहती है जहाँ रहते हैं राम, और जहाँ सत्ता में घमंड रहे बिगड़ जाए सब काम। ये संकेत गुरु वशिष्ठ ने गाया, गुप्त नवरात्रा देव सुनाया। हर्षित है ब्रह्मा विष्णु महेश, सुनकर वशिष्ठ की बात। छोड़ रहे शिव भी कैलाश को, रहे राम के साथ। हनुमान बन गए शिव जी भी एकादशवां रुद्र, चरण चापने लगे राम के ये त्रेता की शक्ति। अतुलित बल हनुमान भी रहे राम के साथ, और हमें क्या मतलब सत्ता से, हमें राम मिल जात। तो जिसको मिलते राम जी अतुलित बल वह होए, बजरंग बली अतुलित बल हुए। चारों युग पूजे जो है, चारों युग प्रताप तुम्हारा। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे शिवजी आप भी धन्य हो। आपने अरबों वर्ष की समाधि के बाद ये ज्ञान लिया कि अतुलित बनने के लिए राजा नहीं, राम की सेवा चाहिए, प्रजा की सेवा चाहिए। तो जो राजा ऐसा करे उसका ही कल्याण, और जो राजा सत्ता में फंस जाए हो जाए बर्बाद। तो अच्छे अच्छे राजा देखो, और चारों युग बर्बाद हुए। और हिरणाकश रावण कंस और भैर देखो सब सम्राट हुए, और सत्ता मोह में फंस गए सारे, और अपने कर्मों से बर्बाद हुए। वही बर्बादी योग चल रहा, राम जपे आबाद हुए। तो सत्ता मोह को छोड़कर भारत भक्ति करो आए। जो राष्ट्र की भक्ति में अपने प्राण गवाए, सबसे बड़ी भक्ति से भी और राष्ट्र भक्ति ही मान। वंदे मातरम भारत भूमि, और वंदे श्री भगवान। वंदे हैं श्री राम जी, वंदे अवध में राम। धन्य धन्य भारत की भूमि, जहाँ जन्मे कृष्ण राम भगवान। तो वंदे मातरम, माता की वंदना नहीं कीजिए कभी सत्ता मातरम। सत्ता मातरम जो करे उसको लगता पाप, और वंदे मातरम जो करे तो हट जाते हैं पाप। इसलिए वंदे मातरम वाणी बोली, और गुरु वशिष्ठ योग की पोथी खोली। योग प्रबल है भारत में, सत्ता से नहीं योग, वह तो दुर्योग है भैया। रामचंद्र से योग, रामचंद्र से योग लगाओ, मंगल हो कल्याण। भारत भूमि अमर रहेगी, बोले वशिष्ठ भगवान। गुप्त नवरात्रा ये प्रसंग, और हटे सभी अज्ञान। कल युग में अज्ञान छा गया, भूल गए सब राम। इसी अज्ञान को हटाने ये योग वाणी प्रगटाए। योग लग गया राम से, तो सब पाखंड हट जाए। सत्ता मोह सबका हटे, और प्रगटे अंदर राम। राम ही भगवान भारत के हैं, राम करे कल्याण। राम करो कल्याण, कली काल है, और देवो पाप हटाए। और जैसे त्रेता में हटे, वैसे कलयुग में हट जाए। ये प्रसंग जो भी सुने, हट जे उनके पाप। राम नाम जपते रहो गुप्त नवरात्रा रात। गुप्त नवरात्रा प्रसंग था, योग वशिष्ठ सुनाए। दशरथ ने भी सुन लिया, राम गए बन जाए। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की जय।